हमारे सौरमंडल के 2 चंद्रमाओं पर जीवन के संकेत मिल सकते हैं। नासा ने इसका ऐलान किया है और बताया है कि जो शनि और बृहस्पति के 2 चंद्रमा हैं, यानी यूरोपा और इनसेलेडस, इन दोनों बर्फीले चंद्रमाओं पर जीवन मौजूद हो सकता है। यह दावा नासा ने इसलिए किया है क्योंकि नासा को यह संकेत मिल रहे हैं दोनों चंद्रमाओं पर से, और नासा ने यह दावा किया है कि उसकी सतह से महज कुछ नीचे ही उन्हें जीवन के संकेत मिल सकते हैं। तो यही तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो यूरोपा और इनसेलेडस की बात हो रही है। यूरोपा यानी बृहस्पति का चांद और इनसेलेडस यानी शनि का चांद। ये जो इनसेलेडस है वो शनि का 6ठा सबसे बड़ा चंद्रमा है, और इसी तरीके से यूरोपा भी बृहस्पति का चंद्रमा यानी जुपिटर का है। ये दोनों ही चंद्रमा बर्फीले हैं, वहां पर तापमान काफी कम है और पूरी सतह बर्फ से ढकी हुई है। लेकिन इन दोनों चंद्रमाओं के बारे में यह कहा जाता है कि इस बर्फ की मोटी परत के नीचे बहुत बड़ा महासागर मौजूद हो सकता है, और साथ ही इस महासागर में संकेत मिल रहे हैं जीवन के होने के। तो ये चंद्रमा क्या है और क्यों यहां पर जीवन के संकेत मिल रहे हैं, और नासा ने अपने नए रिसर्च में क्या खुलासा किया है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नासा के एक नए प्रयोग से यह पता चलता है कि अगर यूरोप या इनसेलेडस जैसे बर्फीले चंद्रमाओं पर जीवन है तो उसके संकेत इन चंद्रमाओं की सतह के पास ही मिल सकते हैं। नासा ने बताया कि अगर इन महासागरों में जीवन है तो उससे जुड़े कार्बनिक अणु जैसे एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड ये बर्फीली सतह के ठीक नीचे भी जीवित रह सकते हैं। ये अणु जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इस खोज का मतलब यह है कि इन चंद्रमाओं पर भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडरों को जीवन के संकेत खोजने के लिए ज्यादा गहराई तक खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सतह के पास ही इन अणुओं की खोज की जा सकती है। हालांकि इन चंद्रमाओं पर कार्बनिक अणुओं का मिलना ही जीवन का प्रमाण नहीं होगा। ये अणु अन्य तरीकों से भी बन सकते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी जीवन की संभावना को बढ़ाती है। ये खोज अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण कदम है और हमें हमारे सौरमंडल के बाहर जीवन की खोज की दिशा में आगे बढ़ाती है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि नासा इतने पुख्ता तरीके से कैसे यह संभावना जता रहा है कि इस चंद्रमा पर जीवन की मौजूदगी हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि इन चंद्रमाओं में आखिरकार खास क्या है। तो नासा ने बताया कि इन चंद्रमाओं की बर्फीली सतह के नीचे विशाल महासागर मौजूद होने का अनुमान है। ये महासागर पृथ्वी के महासागरों की तरह ही खारे हो सकते हैं और उनमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व भी मौजूद हो सकते हैं। इन चंद्रमाओं पर ज्वारीय ताप के कारण पानी तरल अवस्था में रह सकती है। ज्वारीय ताप तब पैदा होता है जब एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंचता है। यहां पर आपको बता दें कि दोनों ही चंद्रमा अपने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हैं। साथ ही वहां पर जो दूसरे चंद्रमा मौजूद हैं उसके साथ भी इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंटरैक्ट करता है, और इसी खींचतान के कारण दोनों ही चंद्रमाओं पर जो ज्वारीय ताप है वो बढ़ता है, और वहां का तापमान बढ़ने के कारण जो वहां पे बर्फ की मोटी परत है वो पिघल सकती है, और उस पिघले हुए बर्फ के कारण वहां पर महासागर का निर्माण हो सकता है। पानी तरल अवस्था में मौजूद हो सकती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन महासागरों के तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं। ये वेंट्स
गर्म पानी और रसायनों को छोड़ते हैं जो जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं। पृथ्वी पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि जो नासा ने नए प्रयोग किए हैं उसमें खास क्या है। तो नासा के प्रयोग में वैज्ञानिकों ने इन चंद्रमाओं की सतह पर पाए जाने वाले कार्बनिक अणुओं का अध्ययन किया। इन अणुओं को जीवन का आधार माना जाता है। प्रयोग में यह पाया गया कि ये अणु बर्फीली सतह के ठीक नीचे भी जीवित रह सकते हैं। ये खोज इसलिए अहम है क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि इन चंद्रमाओं पर जीवन के संकेत खोजने के लिए हमें ज्यादा गहराई तक खोदने की जरूरत नहीं है। और अब इस खोज के बाद वैज्ञानिक इन चंद्रमाओं पर मिशन भेजकर जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण खोजने की योजना बना रहे हैं। यूरोपा क्लिपर और जूस जैसे मिशन इन चंद्रमाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इन मिशनों से हमें यह पता चल सकेगा कि इन चंद्रमाओं पर जीवन है या नहीं। यूरोपा क्लिपर के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह नासा द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यान है जो यूरोपा का अध्ययन करेगा। यह यान यूरोपा के चारों ओर कई बार चक्कर लगाएगा और इसकी सतह और वातावरण का विस्तृत अध्ययन करेगा। अब बात कर लेते हैं जूस की। तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यान है जो बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करेगा। यह यान यूरोपा के अलावा गैनीमेड और कैलिस्टो का भी अध्ययन करेगा और इन मिशनों के सफल होने पर भविष्य में इन चंद्रमाओं पर लैंडर भेजे जा सकते हैं जो सतह से नमूने एकत्र करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। ये हमें इन चंद्रमाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि इस खोज से हमें मिलने क्या वाला है। तो आपको बता दें कि इस खोज के सफल होने से यानी इन दोनों चंद्रमाओं पर जीवन के संकेत प्रत्यक्ष तौर पे मिल जाते हैं तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड में इसी तरह के वातावरण में कहीं और भी जीवन हो सकता है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिल जाएगी कि इस सौर मंडल में हम अकेले नहीं हैं, यानी पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर जीवन मौजूद है, बल्कि इसके अलावा भी कोई खगोलीय पिंड है जहां पर जीवन मौजूद है। साथ ही आगे आने वाले मिशन में यह भी समझ में आ जाएगा कि इस मिशन के तहत जो जीवन मिल रहा है वो जीवन का स्वरूप क्या है। क्या वहां पर बहुत विकसित जीवन मौजूद है या फिर एक कोशिकीय जीवन मौजूद है, यानी जैसा पृथ्वी पर शुरुआती दिनों में था, जैसा कि यहां पर जीवन की शुरुआत जैसे हुई, क्या उसी शुरुआती अवस्था में यूरोपा और इनसेलेडस पर भी जीवन है या फिर बहुत विकसित तरीके से वहां पर जीवन मौजूद है। तो ये तमाम जानकारी हमें इन तमाम मिशनों से मिलने वाली है और साथ ही यह भी पता चलने वाला है कि हमें ब्रह्मांड में अगर जीवन को खोजना है तो हमें किस दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर इतने बर्फीले माहौल में कोई जीवन पनप सकता है तो दूसरी जगहों पर भी अगर ऐसा कोई माहौल होगा तो वहां पर भी हम जीवन की तलाश कर सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।